नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिमाचल विधानसभा के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक विक्रम ठाकुर के द्वारा प्रदेश में नए उद्योग लगाने और उद्योगों के पलायन को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया है। उससे विपक्ष असंतुष्ट नजर आया है और सदन में नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि उद्योगों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, लेकिन जिसका जवाब उद्योग मंत्री नहीं दे पाए। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से या तो उद्योग बंद हो रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उद्योगों का हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रहा है और रोजगार देने में भी योगदान है, लेकिन ये सरकार उद्योगों को परेशान करने का काम कर रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उद्योगों से उगाही की जा रही है, जिसके चलते यहाँ से उद्योग पलायन कर रहे हैं। वहीं जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों को लूटकर खत्म किया जा रहा है। प्रदेश में 3 साल में कितने नए उद्योग आए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, उसका उत्तर देने में उद्योग मंत्री ज़्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आए। उन्होंने जवाब सही तरीके से नहीं दिया। विधायकों ने पूछा कि बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, तब उद्योग यहाँ से जा रहे हैं। बिजली महंगी होने के कारण उद्योग पलायन कर रहे हैं। दुख का विषय ये है कि मुख्यमंत्री के द्वारा सही जवाब तो क्या मिलना था, राजनीति करने लगे। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पिछले सरकार ने जो उद्योग लगाए हैं उसमें गड़बड़ी हुई है, तो जांच क्यों नहीं की जा रही है। विक्रम ने कहा कि 3 वर्षों में एक भी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल के अंदर नहीं आई है और बड़ा उद्योगपति यहाँ पर आना नहीं चाहते। उद्योगपतियों को तंग किया जा रहा है, जिसके यहाँ से भाग जा रहे हैं। बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब उद्योग पलायन कर रहे हैं। प्रश्न लगा था कि पिछले 3 वर्षों के अंदर कितना उद्योग जो है वो नया आया है, कितना उद्योग बंद हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उस सारे प्रश्न का उत्तर देने में उद्योग मंत्री जी को बड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आए और उन्होंने सभी बातों का जवाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं दिया। हमारे विधायकों ने यह भी पूछा कि क्या ये कारण है एक कि बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसके कारण से इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है, और ये सत्य है और ये सच्चाई है कि बिजली जो है महंगी होने के कारण से हिमाचल प्रदेश से जो उद्योग है वो जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है, सही जवाब तो क्या मिलना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर राजनीति करनी शुरू कर दी। उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि पिछली सरकार ने जो इंडस्ट्री आई है कि उसमें किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो कस्टमाइज पैकेज दिया जाता है वो केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर दिया जाता है जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बताया जाए पिछले 3 वर्षों में एक भी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आया है क्या? उसका केवल कारण यही है कि पूरी की पूरी कांग्रेस, इनके विधायक, इनके विधायकों की पत्नियां, इनके विधायकों के बच्चे, सारी दुनिया जानती है कि वहाँ पर किस प्रकार से उगराही करते हैं, किस प्रकार से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है। और बार बार प्रशासन ने भी इस बात को अंकित किया है कि इनके जो लोग हैं वो वहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं, इनके जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज को तंग करते हैं। यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश से जो इंडस्ट्री है वो भाग रही है, जहाँ से जा रही है। और इन्हीं सारे विषयों को लेकर हम वहाँ अपनी बात रखना चाहते थे। लोगों की आवाज़ है, ये आवाज़ बेरोजगार की है, ये आवाज़ इंडस्ट्रियलिस्ट की है कि हमारी बात जो है, जो हमारे विषय है उनको विधानसभा के अंदर रखा जाए। मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको लगातार पिछले दिन भी मैंने एक विषय के ऊपर बात की थी, तब भी मैंने बोला था कि सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। और मेरी बात पूरी होने दो। भ्रष्टाचार में डूबी है, कल भी हमने ये बोला था और आज भी मैं ये बोल रहा हूं, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन जो मूल बात है कि
उद्योग जो है वो हिमाचल प्रदेश से भाग रहा है, जा रहा है और बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। बोलिए। मुख्यमंत्री ने तो उल्टे ये कहा कि आपके समय में भ्रष्टाचार हुआ है और कस्टमर पैकेज के नाम पे सरकारी संपदा की सरकार को अगर हमने लूट मचाई है तो वो लूट को रोक के वो जो लूट हमने मचाई है उसकी सजा दें, जिसने लूट मचाई है उसको जेल में भेजें। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, पिछले 3 वर्षों से केवल बोल ही रहे हैं। जब कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने भाषणों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है तो वो सचमुच में झूठा होता है। पूर्ण प्रश्न एक इंडस्ट्री के ऊपर लगा था और जिस प्रश्न पर मंत्री महोदय जवाब देने की परिस्थिति में नहीं बन पा रहे थे। पिछले समय से जब से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, लगातार उद्योग यहाँ तो बंद हो रहे या यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और जो जवाब आज दिया है उसकी डिटेल अगर हमारे जो पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर वो डिटेल में आपको देंगे, आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। बेरोजगारों को रोजगार देने का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा एक माध्यम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला। अगर पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर के हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और आज जब प्रश्न का उत्तर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर देने की कोशिश करे तो वो टोटली कंफ्यूज थे। वो सारी चीज को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, आंकड़े कुछ बोल रहे थे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से जो सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि वो सच्चाई पर आधारित नहीं थी। इसलिए जब बाद में जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े होकर के आग्रह किया। जब उत्तर दिया तो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कहा उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से। और जिन इंडस्ट्री में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।